राम राम भाइयों, मैं हूं कार्तिकेय सिंह और आपका योग एंड एक्सरसाइज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम में हम लोग 3 प्राणायाम करेंगे: कपालभाति, भस्त्रिका प्राणायाम और अनुलोम विलोम। तो दोस्तों, सबसे पहले किसी भी तरह के एक्सरसाइज या योग करने के लिए सबसे पहले ऐसे जगह का चुनाव करें जहाँ पे साफ सुथरा हो और खुला स्वच्छ हवा आता हो, जहाँ पे बहुत ही शांति हो। तो इस तरह के स्थान को हमें चुनाव करना चाहिए और वहाँ पे एक अच्छे बैठने के लिए कुशन कुछ ले लीजिए और उस पर आराम से बैठकर आप ये प्राणायाम कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम बताते हैं भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में। तो जब भी हम लोग प्राणायाम करते हैं तो उसमें हम लोग को बैठने के लिए आसन बैठते हैं, तो या तो हम सुखासन में बैठ सकते हैं। अगर आप लोग सुखासन ये पद्मासन में बैठ सकते हैं, जैसे कि पद्मासन को लगाने के लिए इन पैरों को आपस में ये जगह पर चढ़ाना पड़ता है। ये हुआ अर्ध पद्मासन और ये हुआ दोनों पैरों को दोनों जगहों पे इस तरह चढ़ा के इस तरह और सीधा बैठा जाता है। ये हुआ पद्मासन। तो पद्मासन में ठीक रहता है। अगर आप पद्मासन में नहीं बैठ पाते हैं तो आप सुखासन में आराम से पलस्ती मार बैठ सकते हैं, जैसे ऐसे। तो आप इस तरह से बैठ सकते हैं। या तो आप अर्ध पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम शुरू कैसे करेंगे? सीधा बैठ जाएंगे, अपने अंगूठे के साथ इस उंगली को मिलाकर और इस तरह से सीधा बैठेंगे। सबसे पहले हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम में सांस को खींचा जाता है और फिर उसे बाहर की तरफ ढकेल के छोड़ा जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम में सांस को अंदर की तरफ जितना आप खींच सकते हैं उतना खींचा जाता है और उसके बाद फिर सांस को जोर से बाहर की तरफ छोड़ा जाता है। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की शारीरिक दिक्कत है तो आप इस योग को न करें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। सांस को खींचेंगे, जितना आप लोग स्पीड से सांस को अंदर खींचेंगे उसी तरह से सांस को फिर बाहर छोड़ते हैं हम। जो नवयुवा हैं वो तेज कर सकते हैं, जो वृद्ध हैं 40 वर्ष के ऊपर के हैं वो लोग आराम से कर सकते हैं। तो इस तरह से उन्हें करना चाहिए। दोस्तों, ये भस्त्रिका प्राणायाम आप अपने क्षमता के अनुसार 10 बार, 15 बार, 20 बार, 25 बार, यानी कि लगभग 5 मिनट तक आप लोग कर सकते हैं। चलिए फिर से हम लोग करते हैं। जितना तेज हम लोग सांस को अंदर भरेंगे उतना ही तेज फिर सांस को वापस छोड़ना है। दोस्तों, ये हम लोग का हुआ भस्त्रिका प्राणायाम। अब हम लोग करेंगे दूसरा एक्सरसाइज। अब हम लोग कपालभाति करेंगे। दोस्तों, कपालभाति करने के लिए ठीक उसी प्रकार आपको
किसी भी आसन में, या तो सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन में बैठ जाना है और इस तरह से उंगलियों को मिलाते हुए अंगूठे के साथ आराम से रीढ़ की हड्डी सीधा हो रहनी चाहिए, सीधा बैठ जाना है। और उसके बाद इसमें हम लोग ज़्यादा तेज सांस को खींचना नहीं है। इसमें सिर्फ एक सांस तो लेंगे ही, लेकिन उसे हल्के में लेंगे और जोर लगा के, यानी पेट के सहारे हम लोग बाहर की तरफ छोड़ेंगे। पेट के सहारे हम लोग धक्का देके हवा को बाहर की तरफ छोड़ेंगे और ये जो पेट है उसे इस तरह धक्का देंगे, इस तरह छोड़ते समय इस तरह लेने की प्रक्रिया और छोड़ने की प्रक्रिया बहुत तेज होती है। इसमें लेते समय हम लोग को मालूम नहीं चलता और इस तरह सांस तो आराम से जाएगी अंदर, लेकिन छोड़ेंगे उसे धक्का देकर। तो चलिए हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। जिन लोगों को कफ नहीं है, किसी प्रकार के सांस रोग नहीं है, वो इस योग को करें, अन्यथा न करें। दोस्तों, इसमें जितना आप लोग पेट के सहारे धक्का दे सकते हैं, उतना आप लोग धक्का देकर इसे बाहर की तरफ सांस को हम लोग छोड़ते हैं। चलिए फिर से करते हैं। जिन लोगों को सर्दी की प्रॉब्लम है, उन्हें भस्त्रिका ये कपालभाति प्राणायाम करने में दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए इस कपालभाति को जिनको सर्दी हो वो ना करें। चलिए अब हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करने में हम लोग को ठीक उसी प्रकार किसी भी आसन में बैठना है, सीधे बैठना है और एक नाक से इसमें सांस लेकर दूसरे नाक से छोड़ते हैं, फिर दूसरे नाक से सांस लेकर और दूसरे नाक से अगले नाक से छोड़ते हैं। तो चलिए, इसमें दाएं हाथ से बाएं अंगूठे का प्रयोग होता है और इन दोनों अंगुलियों का इस नाक को दाबने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, या इन दोनों अंगुलियों को आपस में इस तरह मोड़ के रखेंगे और इन अंगूठे से के साथ इस नाक को दाबेंगे और इससे इस नाक को दाबेंगे। तो इस तरह से आप अपने अंगुलियों का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं। सबसे पहले अपने दाहिने नाक को इस तरह से दाब देंगे, बाएं नाक से सांस को खींचेंगे आराम से, जितना आप अंदर भर सकते हैं उतना सांस को ले लेंगे और फिर बाएं नाक को इस उंगली के साथ दाब के और दाएं नाक से आराम से छोड़ेंगे। फिर दाएं नाक से सांस को भरेंगे अंदर की तरफ और फिर अंगूठे से इसे दाब के और बाएं नाक से छोड़ेंगे। इस प्रक्रिया को हम लोग लगभग 10 बार, 15 बार, 20 बार अपनी क्षमता के अनुसार 5 मिनट से 7-8 मिनट, 10 मिनट तक कर सकते हैं। तो चलिए, ये हम लोग का आज का प्राणायाम में अनुलोम विलोम प्राणायाम यानी कि तीसरा प्राणायाम किया जाए। सबसे पहले इस अंगूठे को इसे दाबेंगे, सांस को अंदर भरेंगे, फिर इस उंगली के साथ इसे दाबेंगे, दाएं नाक से सांस को छोड़ देंगे, फिर दाएं नाक से सांस को लेंगे, अंगूठे से दाएं नाक को दाबेंगे, फिर बाएं नाक से सांस को छोड़ देंगे। चलिए, इस प्रक्रिया को कम से कम हम लोग 10 बार करते हैं।
दोस्तों, तो इस तरह से आप लोगों को भस्त्रिका प्राणायाम करना है। सांसों को अंदर खींचना है, सांसों को अंदर फिर छोड़ना है। जिस तेज़ी से आप सांसों को अंदर खींचेंगे उसी तेज़ी से आपको सांसों को अंदर छोड़ना है। उसके बाद आप लोगों को अनुलोम विलोम करना है और कपालभाति प्राणायाम, ये तीनों प्राणायाम आप लोगों को डेली करना है, जिससे कि आप लोगों का कफ, वात, पित्त ये 3 दोष ठीक रहेंगे। दोस्तों, इन्हीं त्रिदोष से, वात, पित्त और कफ से शरीर में अन्य प्रकार की समस्याएं आती है, तो सारी की सारी समस्याएं ठीक रहेगी और इम्यून शक्ति आपकी बढ़ेगी। तो दोस्तों, ये प्राणायाम आप डेली करिए। तो ये तीनों प्राणायाम को आपको हर सुबह करना चाहिए, जिससे कि आपकी इम्यून शक्ति बढ़ेगी और किसी भी प्रकार के आपको रोग नहीं होंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे कि हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।